दोस्तों, रेलवेज में 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए 22,000 वैकेंसीज आई है, जिसमें 35,000 रुपीज से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र होना चाहिए 18 साल से ज्यादा और 33 ईयर से कम, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो। मतलब अगर आपके पास किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है और आपकी उम्र 33 ईयर से कम है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास रिक्वायर्ड है, तो इसमें 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पे अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे ग्रेजुएट सोचते रहेंगे कि हम तो ग्रेजुएट हैं, तो हम इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करें। तो एटलीस्ट जिनका जॉब नहीं लग रहा है, तो स्विगी जोमेटो और रैपिडो चलाने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर। और एटलीस्ट आपका एक गवर्नमेंट जॉब लग के अगर आपकी शुरुआत होगी, बेसिकली आपका दाल चावल का इंतजाम हो गया, तो आप फिर बिरयानी इंस्पेक्टर लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। मतलब बिरयानी आप कम बना के आराम से खा सकते हैं। बट बेसिकली राइट नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ ना कुछ एग्जाम क्रैक करके अपने डिपार्टमेंट में आ जाइए। बट अभी बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे कि मुंबई में लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते और इसमें सेटिंग होती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि रिश्वत देनी पड़ती है या पहचान लगती है, आप इन लोगों से पूछो कि क्या आपकी पेपर पैटर्न, सिलेबस, बुक्स या एटलीस्ट ये वैकेंसी आती कहाँ है। आपको ये सब चीजें मालूम ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो कोई भी जॉब लगने के लिए सबसे पहला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये वैकेंसीज को टारगेट करें। जैसे हर हफ्ते एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एक वीकली होता है, जिसमें हर हफ्ते वैकेंसीज आती है। जैसे अभी 10वीं पास लोगों के लिए 22,000 वैकेंसी आई है, तो हमको ऐसे न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए। इसमें बीएमसी का, बीआरसी का, मुंबई मोटर्स का, आपका इसरो का, आपका बैंक्स के, बहुत सारे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जिसमें हर साल 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज आती है। तो हम लोग एटलीस्ट फॉर्म भरे, सबसे पहला स्टेप इज फॉर्म भरे। और फॉर्म भरने के बाद जब आप ऐसे एग्जाम बैठते रहोगे, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन होता है, उसके लिए 4 ऑप्शन देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा केबीसी में कैसा होता है। तो जब तक आप ऐसे एग्जाम अपेयर नहीं करोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि इस वैकेंसीज में होता क्या है, प्रोसीजर क्या है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हम लोग सबसे पहले इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें और अपना कैंडिडेचर पेश करें। और आप कितने एग्जाम्स फेल हो गए कोई याद रखे नहीं रखा, कोई भी याद नहीं रखे। ठीक है, इस वैकेंसी का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा rrbapply.gov.in। ये टाइप करने के बाद आप एक चीज से देख सकते हैं, मैंने rrbapply.gov.in आप टाइप करोगे और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने रेलवे का एग्जाम कभी दिए हो लास्ट 1 डेढ़ साल में, आपका एनडीपीसी हो या लास्ट ईयर का ग्रुप डी का आपने अगर फॉर्म भरे थे, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप पिछली बार का आपका आईडी डाल के आप इसको मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो फिर मैं वापिस से पिछले पेज पर आएगा, मुझे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा और मुझे सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाके आपका साइन अप कैसे करते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पे आपकी डिटेलिंग फिल करनी पड़ेगी। बेसिक सा फॉर्म है, आप देख सकते हैं। नेशनलिटी ध्यान से हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अपना फुल नेम डालेंगे। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं एक एक करके डिटेल्स भरता हूँ। सबसे पहले ऊपर दिया है नाम, तो मैं नाम क्या करूंगा, जो मेरी 10th की मार्कशीट में ऐसा नाम दिया है। जैसे हम लोग मुंबई में है, महाराष्ट्र में, तो हम लोग का नाम कैसे होता है, पहले सरनेम आता है, देन मिडिल नेम, देन फादर्स नेम। तो मेरा नाम है, तो मैं व्हाट आई डू, आई राइट एज कुडालकर आती कुडालकर, मेरा सरनेम था, आती इज माय नेम। और फिर मैं आगे क्या करूंगा, फादर्स। ठीक है, इस तरह से मैं चीजें भरता दूंगा। फिर ऑफिस से आपको सेम इसको रीटाइप करना है, हैव यू चेंज योर नेम। तो भी मेरा नाम तो चेंज नहीं हुआ, तो मैं नो कर लूंगा। ठीक है, उसको मैं टिक करूंगा। यूजुअली क्या होता है कि जो फीमेल मैरिड होते हैं या किसी के नाम में करेक्शन रहता है बॉयज के लिए, तभी जाके आपका वो नेम करेक्शन का गैजेट और वो चीजें होती है। अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना और आगे बढ़ना है। ठीक है, जो मैरिड फीमेल है उनका यूजुअली शादी के बाद जब नाम चेंज अगर हुआ है, तो उनको एक गैजेट नोटिफिकेशन लगता है, तो उस केस में या यस पे क्लिक करोगे। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ठीक है,
आपका जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, आप वो सिलेक्ट करोगे। आपके पिताजी का नाम डालोगे एज पर 10th मार्कशीट, आपके मदर का नेम डालोगे, है ना। एक एक करके आपको बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी है। तो इसमें और हम लोग अपने को एक आइटम ईमेल एड्रेस आपका लगेगा। अगर बच्चे जो छोटे वो लोग कोशिश करें कि आपका खुद का ईमेल आईडी बनाओ, क्योंकि आपको आगे जाके काम आएगा ही प्रोफेशनल लाइफ में। और आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपको यूज करना है। ये दोनों को आपको वेरीफाई करना है। तो व्हाट आई डू इज, मैं अभी ना बेसिक किसी का यहाँ पे जो सेंटर पे जो बच्चे भरने आए, मैं उनमें से किसी को लेकर उनकी डिटेल्स भरता हूँ और उनका रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। और फिर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग ये वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर या आधार कार्ड या हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक मैं अपनी डिटेल किसी बच्चे को लेके भरता हूँ। तो बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद मैंने क्या किया, इंडिविजुअल का ईमेल एड्रेस डाल दिया हूँ। ये हम लोग ने इसलिए ब्लर कर दिए सो दैट डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहे। फिर ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस आए। ओटीपी आने के बाद ये आपको क्लिक हो गया, आपको ओटीपी डालना है। तो जो ओटीपी आया था आई ट्राई टू अपलोड, ओटीपी डालने के बाद मैंने उसको वेरीफाई कर दिया एंड इनका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। सिमिलरली मैं मोबाइल नंबर डालूंगा इनका। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं फिर से जनरेट मोबाइल आईडी ओटीपी पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद मैं इधर मोबाइल ओटीपी डाल दूंगा 480904 और मैं एंटर कर दूंगा। तो मेरा ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल दोनों वेरीफाई हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसके बाद हमको हमारी प्रोफाइल किसी न किसी तरह से वेरीफाई करनी है। तो हमारा हम सभी के पास आधार कार्ड है। तो हम वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। इसमें मुझे अपना आधार नंबर डालना रहेगा, स्टूडेंट को अपना आधार कार्ड नंबर डालना रहेगा और हम लोग जनरेट आधार ओटीपी पे सिलेक्ट करेंगे। यू हैव टू मेक श्योर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करूंगा और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करूंगा। उसके अंदर मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा दैट आई हैव टू पुट ओवर हियर। तो मैं अपना आधार ओटीपी याद आ दूंगा और वेरीफाई पे क्लिक कर देता है। मेरा आधार नंबर भी वेरीफाई हो गया है। बेसिकली मेरी प्रोफाइल एक तरह से रेडी हो चुकी है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा जो मुझे कहीं लिख के रखना रहेगा। भूलोगे तो ठीक है, उसका खुशी है मेरी, लेकिन मेक श्योर करो कि आपका आईडी और आपका मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से शेयर करके रखे। ठीक है, तो पासवर्ड तो आपके साथ में बनाऊंगा नहीं। तो मैं पासवर्ड एक बार लिख लेता हूँ फिर मैं वीडियो स्टार्ट। पासवर्ड डालने के बाद मैं आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करूंगा एंड आफ्टर दैट मेरा कैप्चा वेरीफाई करना है और रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। तो कैप्चा वेरीफाई होने के बाद आई क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। आप एक बार उसको अच्छे से वेरीफाई करें कि आपकी डिटेल्स है या उसमें कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, और अगर मिस्टेक हुई है तो एडिट करके यहीं पे उसको ठीक कर लेना, अदरवाइज बाद में आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होते वाली है। ठीक है, अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिटर्न अमाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यूजर प्रोफाइल सक्सेसफुली अभी क्रिएट हो चुकी है। तो आप क्या करोगे अभी, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यूज करके अब हम रेलवे की वेबसाइट में लॉग इन करेंगे सो दैट हम अपना कैंडिडेट फिल कर सके या अपना आप रेलवे का एप्लीकेशन फॉर्म भर सके। अभी आपने जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। तो आपको भी फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म भरने के लिए क्या करोगे, लॉग इन पर क्लिक कर। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। मैं अपने आधार कार्ड आपको वेरीफाई कर दूँ तो आप लॉग इन विद आधार पे क्लिक करो और आपका मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जैसे जैसे आधार ओटीपी में क्लिक करोगे आपको ओटीपी आएगा और आपको कैप्चा वेरीफाई करना है और लॉग इन पर क्लिक करना है। आप मोबाइल नंबर डालने के बाद आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे कंसेंट बॉक्स पे इस पे क्लिक नहीं किया था इसलिए मेरा ओटीपी नहीं है। टिक करने के बाद मैंने फिर से आधार ओटीपी पे टिक किया। तो मैं अपना आधार ओटीपी डाल दूंगा। डालने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करूंगा और कैप्चा वेरीफाई होने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन।
आप लॉग इन करने के बाद देख सकते हो ये स्क्रीन खुली और आप इधर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन रेलवे में इस पेपर को हिंदी और इंग्लिश के अलावा बहुत सारी भाषा में दे सकते हैं। आसाम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, जो कि हमारे महाराष्ट्र की अपनी लैंग्वेज है ना, तो हम मराठी में दे सकते हैं, हम पंजाबी में दे सकते हैं, हम उर्दू में दे सकते हैं, हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको लैंग्वेज बैरियर भी इस एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सो दोज हु आर फ्रॉम मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, दे कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वैकेंसीज। फिर इसके बाद मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखा है, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश यू आर एडवाइज टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द लास्ट डेट। तो आपका देखो फॉर्म फिलिंग की शुरुआत हो चुकी है और 2 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन आप लास्ट तक नहीं रुकना है इस वैकेंसी के लिए, है ना, वरना लास्ट में सर्वर जाके से आप फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरना शुरू कर दे। और सबसे पहला आप यहाँ पे कौन से आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम तो महाराष्ट्र से, तो हमारे मुंबई तो कैंडिडेट है, तो हम आरआरबी मुंबई सिलेक्ट करें। और मैं कोई भी रेलवे के एग्जाम से दीवार नहीं को कोई चीटिंग करना है, इसलिए आप ये टिक करना है और आपको क्लिक करना है कि आपने एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़े। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि आपने जो डेटा भरे हो वो रिट्रीव कर लेगा और आपकी बहुत सारी डिटेल निर्भीक भर देगा, है ना। तो मैं इसको फिर क्लोज करूंगा और नीचे जाके अपना फॉर्म को डिटेल को फिर से रिव्यू करूंगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, डू यू विश टू अवेल फी एग्जेम्पशन, आपको फीस में कुछ कंसेशन चाहिए क्या। तो आपको मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म फिलिंग फी जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप एग्जाम अपियर करोगे ना तो आपको 400 रुपये रिफंड मिलेगी। एग्जाम में नहीं बैठे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपका माइनॉरिटीज का और SC ST कैटेगरी का आपका फॉर्म फिलिंग फी 250 रुपीज रहेगा। आई रिपीट, SC ST कैटेगरी और माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, बुद्धिस्ट को, माइनॉरिटीज का फॉर्म फिलिंग फी वुड बी 250 रुपीज। अगर आप एग्जाम बैठोगे ना तो आपको ये पूरे 250 रुपये में रिफंड आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा यस। और आपको बोलेगा वो कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, तो आपको सिलेक्शन के बाद आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो आप उस पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे और हम आगे जाएंगे। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे आना है और कम्युनिटी पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में भरना चाह रहे हो। तो सबसे पहला इज यूआर मीन्स जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी, है ना। तो अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन का अगर सर्टिफिकेट नहीं है, देन यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम अनरिजर्व। अगर आपके पास EWS ओबीसी या SC ST का सर्टिफिकेट है तो ही आप उसको यस करोगे। ठीक है, अदरवाइज आप अनरिजर्व को क्लिक करोगे और आपका प्रेजेंट एड्रेस डालकर इसको टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स और डाल देंगे, जैसे आप एक सर्विस में हो या नहीं, मतलब आप फौजी हो या नहीं। ठीक है, अगर आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो मोस्टली केस में 99% केस में आंसर हो रहेगा। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है, जैसे अपने यशवंत भाई है, तो वो लोग इस कैटेगरी में यस करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर वुड बी नो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको राइटिंग का कुछ दिक्कत है तो आप यस करोगे, लेकिन अगर आपके कोई प्रूफ है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, डॉक्टर मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो ही आपको यस करना है, अदरवाइज EBC में आपने की एग्जेम्पशन क्लेम किया हो तो ठीक है, अदरवाइज आपका हो रहा है। एम्प्लॉय और रेलवे अगर हो तो यस, अदरवाइज नो। आपका करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट नहीं है तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट लिंक पर लिंक करके आगे जा सकते हो। उसके बाद में आपने अगर ITI का कोर्स किया हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। जिसके बाद में आपको बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, जो लोग एग्जाम अपियर करेंगे उनके पैसे रिफंड आएंगे इस अकाउंट में। तो अगर आप साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भर रहे हो और आपके पास नहीं है आपका पासबुक, तो आप उनके डिटेल्स मत डाल देना, वरना साइबर कैफे वाले 50 फॉर्म भर के आपको डिटेल डाल के 25,000 रुपये ऐसे ही कमा लेंगे। ठीक है, सो पुट योर अकाउंट नंबर, नेम, सब कुछ अच्छे से, ताकि उसमें कुछ जिसके पैसे ना हो और आपको आपके पैसे एग्जाम देने के बाद रिफंड आ जाए। ठीक है, सिलेक्शन के बाद हमको उसकी मिठाई खिलाना है। फिर मैं अभी जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसकी मैं डिटेल्स डाल देता हूँ, आपके सामने तो भरूंगा नहीं, वो भर के मैं व्हाट आई डू इज 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। 7 नेक्स्ट करने के बाद अब
आपकी एजुकेशन डिटेल्स बता शुरू करेंगे। स्टेट आ गया महाराष्ट्र, देन हम लोग डिस्ट्रिक्ट डालेंगे मुंबई, और हमारा बोर्ड जो मुंबई स्टेट बोर्ड से पढ़ा है उनका स्टेट बोर्ड उसका दिस वुड बी MHB SHSE, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो। MSBSHSE, ठीक है। उसके बाद में हम अपना डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला था रिजेक्टेड फोटोज का मैं आपको सैंपल निकालता हूँ कि कौन से फोटोज आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फोटो अगर पूरा ना आए या सेंटर से अगर थोड़ा सा हिल जाए, है ना, या चश्मा पहन के आप फोटो क्लिक कर रहे हो, या आप ऐसा कोई मतलब फोटो क्लिक कर रहे हो जैसे जो समझो यहाँ पे भी आपने एकदम बहुत सारा ये बियर्ड रखे हो, दाढ़ी रखे हो, लेकिन एग्जाम के दिन अगर आप क्लीन शेव करके जा रहे हो और एग्जाम सेंटर में पहचाने ही नहीं जा रहे, तो आपका वैसा फोटो भी आपको नहीं चलेगा, है ना। आपको एकदम सिंपल टोपी या कुछ पहन के फोटो क्लिक नहीं कर सकते, आपको एकदम सिंपल बेसिक फोटो क्लिक करना है जिसका आप सेंटर में हो, आपका चेहरा अच्छे से दिखे, है ना, उसको अपलोड करना है। ठीक है, गूगल का मंत्र फोटो अपलोडिंग, इसका मैं डिटेल आपको पहले एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। तो इसकी डिटेल्स आपको ठीक से बता रहा हूँ। सबसे पहला, नॉन व्हाइट क्लोथिंग, तो आपको कोई डार्क कलर का शर्ट पहनना है, व्हाइट नहीं पहनना है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट रहेगा, और वो आप फोटो क्लिक करते हो ध्यान देंगे कि लाइटिंग अच्छी हो और ऐसा डिस्टर्ब बैकग्राउंड नहीं हो कि वो पीछे से गाड़ी चल रही है और आप रोड पे खड़े थे फोटो क्लिक करो। आपको व्हाइट बैकग्राउंड में और डार्क शर्ट पे, है ना, आपको फोटो क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेंटर में रहना है और सिर्फ कैमरा में ही देखना है, और ऐसा स्माइल करते हुए, सेल्फी करते हुए, पाउट करते हुए फोटो नहीं लेना है। सिंपल कैमरा फेस करो और बेसिक आपका फोटोग्राफ क्लिक करता है। उसके बाद में फेस ठीक से दिखना चाहिए, आपके इयर्स विजिबल होना चाहिए, और आप स्पेक्स निकाल कर और आपका स्कल कैप निकाल कर आप क्लियर एक फोटो लेंगे। तो क्लियर कट लिखा है कि आपको मास्क नहीं पहनना है, चश्मे नहीं लगाना है, टोपी नहीं पहननी, फोटो लेते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसमें देखो मैंने आपको जो बताया कैंडिडेट का जो अपीयरेंस है, जो भी फोटो लेते हो वो एग्जाम के दौरान जो उसका लुक रहेगा दोनों सेम होना चाहिए। फोटो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो फोटो का जो अपीयरेंस है वो एग्जाम के दिन से टोटली मैच करे। ना मालूम पड़ा फोटो क्लिक करने और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लिख रहे हो और जब पेपर देने जाओगे तो रणवीर सिंह बन के जा रहे हो, मतलब बादल बड़े करके, तो मालूम पड़ा एग्जामिनर आपको जो वेरीफाई करने वाला पहचान ही नहीं पा रहा है। तो ये गलती नहीं करना, ठीक। तो आप ठीक से जब पोजीशन होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे आप क्लिक करोगे, अरे QR कोड आपके सामने आएगा। QR कोड आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज आपका फोन का कैमरा खोलना है और इसको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आप रेलवे की वेबसाइट पे जाओगे, ये QR कोड डाल के आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करते हो तो बेसिकली आपकी डिटेल करना है ना। जैसे आप लॉग इन करते हो, लॉग इन का प्रोसेस रहेगा, डिटेल डालने के बाद आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करना है और 7x पे क्लिक करना है। ठीक है, मेक श्योर करना आपका फोटो अपलोड हो जाए। तो दोस्तों फॉर्म भरते वक्त एक छोटा सा ग्लिच आ गया। ग्लिच ये है कि जिसका फोटो अपलोड कर रहे थे तो मेरे पास अच्छा हो गया आपको बताने के लिए क्लासिक लाइव एग्जाम्पल है। तो हमारे स्टूडेंट एक जो जिनका हम फोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, आ जाओ इधर। तो देखो इन्होंने माशा में आज व्हाइट शर्ट पहन गया है, प्लस चश्मा भी है एंड टोपी भी है। चश्मा एंड टोपी तो निकाल देते हैं, बट इज वेरिंग व्हाइट शर्ट, therefore we cannot upload the photo, so he change his shirt and then only we'll upload his photo। ठीक है, तो हम लोग अभी थैंक यू फॉर कमेंट एंड ये सिर्फ एक लाइव एग्जांपल आपको देने के लिए। तो स्टूडेंट वाज आल्सो वेरी स्पोर्टी, टोल्ड के नहीं सर बहुत से बच्चों का भला होगा, इसलिए आई वांट टू कम एंड आई वांट टू शो देम कि वो गलती ना करे, इसलिए आई एम रेडी टू कम ऑन दिस स्क्रीन। तो नाउ हम क्या करेंगे, हम इनका फोटो ना अपलोड करते हुए एक दूसरे प्रोफाइल का लॉगिन करके इस स्टेज तक लाके रोकेंगे और दूसरे बंदे का फोटो अपलोड करेंगे। तो हमने अभी दूसरे स्टूडेंट का लॉगिन किया है एंड हम
उनका फोटो अपलोड करेंगे। तो व्हाट विल डू, कैप्चर लाइव इमेज, अब वो वापस से स्कैन करेंगे और तो फोटो क्लिक करेंगे। तो फोटो अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे जब रिफ्रेश कर दे तो यहाँ पर इंडिविजुअल का फोटो होपफुली आना चाहिए। अगर हमने ठीक से किया तो इंडिविजुअल का फोटो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इंडिविजुअल का फोटो क्लियर आ गया राइट बैकग्राउंड में, सेंटर फेस। नाउ व्हाट विल हैव टू डू, हमको उनका सिग्नेचर अपलोड करना। सिग्नेचर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपको 140 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल दिया हुआ है। आपको मेक श्योर करना है कि आप ब्लैक पिंक पेन से ही साइन कर रहे हैं। ओके, और आपको डायमेंशन और आपको साइज भी यहाँ पे दिया है 30 केबी से 50 केबी के नीचे रहना चाहिए। और आपके पिक्सल भी यहाँ पे क्लियरली दिए 140 इंटू 60 पिक्सल। आप क्या कर सकते हो, एक फोटो को एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन कर दो और उसके बाद आप पेंट में उस फोटो को अपलोड करो और उसमें जब आप रिसर्च करते हो तो आपको ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे कॉल करके हमारे सेंटर का आप अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप आओ और यहाँ पे हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाए। ये सब हर किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिए हुए एड्रेस पे आप आइए और आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे सेंटर का एड्रेस लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और आप आके यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए। अगर आपका नहीं हो रहा है तो, अगर आप घर से कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैं अभी फटाफट सिग्नेचर अपलोड करता हूँ ब्राउज करके। जहाँ पे आपकी फाइल सेव की रही है वो वहां पे जाके आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो साइन अपलोड करने के बाद हम लोग नीचे टिक करेंगे, सेव करेंगे और एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में हमको पेमेंट का ऑप्शन आ नहीं, उसके पहले हम लोग को प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। इसमें दिया रहेगा, आप देख रहे हो महाराष्ट्र रीजन में आपको अलग अलग 12 वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कुछ रीजन में जैसे कि ईस्टर्न रीजन में 15 अलग अलग तरह की वैकेंसी है, बट महाराष्ट्र में 12 है ना। तो हम ये 12 कौन से, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, हम लोग को प्रेफरेंस 6 यहाँ पे एक एक क्लस करके हमको सिलेक्ट करना है और अपना प्रेफरेंस देके हम लोग अपना फिर फी पेमेंट पे जाएंगे और हमारा फॉर्म सबमिट करेंगे। तो हमने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को रेलवे की वैकेंसी के एक एक सिलेक्ट करके अभी लास्ट बचा था उसको हम लोग प्लस सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। तो आपको मैं एक एक करके जो प्रेफरेंस हमने भरे उसका वो दिखा दूं, ऑर्डर दिखा दूं। सबसे पहला हम लोगों ने कैटेगरी 9, 10, 30, 3, 2, 8, 1, 5, 4, 7, 6, 11 ऐसे 12 कैटेगरीज को हमने इस ऑर्डर में अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद यहाँ पे टिक किया कि आई हैव सिलेक्टेड ऑप्शन और मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर ये रहेगा। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और एंटर द प्लेस हम लोग डालेंगे मुंबई। और आप देख सकते हो अपना सिग्नेचर डायरेक्टली आ जाएगा। आपको आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन को हम लोग एक बार अच्छे से देख के पहले सेव कर लेंगे। तो इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आप अपनी डिटेल्स अच्छे से वेरीफाई करना, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स इसलिए मैं आपके सामने वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करो, आप अपना नाम, अपना क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, हर चीज आपको अच्छे से डालना है। अदरवाइज क्या होता है, आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर क्लेम करने नहीं बैठना। तो प्लीज राइट नाउ मेक श्योर व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म अच्छे से ध्यान से भरो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अगर आपने फॉर्म ही ठीक से नहीं भरा तो एग्जाम में बैठोगे कैसे। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज इज फिलिंग द फॉर्म। ओके, सो नाउ रिव्यू माय एप्लीकेशन, स्टूडेंट का एप्लीकेशन, और हम फिर आगे का स्टेप को बताएंगे। तो फिर अपना एप्लीकेशन आप रिव्यू करना, आप देखना कि अपनी डिटेल्स आपकी ठीक से भरे हुए नहीं, बिकॉज यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है। अगर आप किसी कोई भी मिस्टेक किए तो आप अभी भी एडिट करके उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप सबमिट कर दें तो फिर सीधा करेक्शन विंडो में आपको करेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो आप वो सब चक्कर में मत पड़ो, अभी ठीक से अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लो, अपना कोर्स प्रेफरेंस चेक कर लो और चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करो। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का उसमें जाएगा। अच्छा, आपको इसमें यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम फिर से देगा कि अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप सबमिट दबाने के बाद नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अभी ही इसे अच्छे से कर लो। एंड नाउ क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करने के बाद आप लास्ट स्टेज पे आ जाओगे, दैट इज फी पेमेंट। फिर आपका ये पेज आएगा
आपको इसके बाद में आपने जो भी सिलेक्ट किए थे, अगर आपने पूरा फी 500 रुपीज पे करने वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपने माइनॉरिटी में अगर फिल किए थे तो, या वुमेन आप थे, तो आपका 250 रुपीज ऑफ फिलिंग रहेगा। आप तो 250 रुपीज जो भी है आपका SBI पे से या जैसे भी आपको फी पेमेंट करना है आप वो पेमेंट कर सकते हो। और फिर फी से जनरेट होने के बाद आपको लगा, तो आप देख सकते हो आपका फी पेमेंट होने के बाद आपका इस तरह से रिसीट जनरेट होगा और आपको नीचे ग्रेड का ऑप्शन देगा। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका फी रिसीट सब कुछ प्रिंट करके आपके पास रेडी रखेंगे। और आप ठीक से फॉर्म अगर आपका फिल करते हो तो आपको एडमिट कार्ड है। उसके बाद आपको एग्जाम की आपकी तैयारी करनी रहेगी। आपका एक 100 मार्क्स का पेपर होगा। जो लोग फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेंटर पे आके मैथ्स, रीजनिंग और जीके पूछेगा। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करो। आप जब फॉर्म उसका ये भर दोगे तो आपको एग्जाम के लिए कॉल लेटर आएगा। आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है। तो एक तो छोटा सा एक वो एक 35 kg का एक बैग उठा के आपको 100 मिनट्स के आसपास चलना रहेगा, 2 मिनट के अंदर, तो दैट इज इजी। लेकिन आपका दूसरा एक रनिंग टेस्ट होगा, बॉयज का होगा। ओनली 15 सेकेंड्स में आपको पूरा 1 किलोमीटर रन करना है, 4 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, वो सब चीजों में हम लोग बाद में आएंगे। अगर आपको इस एग्जाम पे को लेकर किसी भी तरह की डिफिकल्टी है या डाउट्स है तो यू कैन विजिट अ सेंटर और यू कैन कॉल ऑन अ गिवन नंबर। प्रेफरेबली व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप करके आप हमारे यहाँ का एड्रेस रहेगा और आप यहाँ पर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि यू आर सीरियस विद रिस्पेक्ट टू दिस वैकेंसी। वरना आप सिर्फ फोन पे पूछोगे कोई मतलब नहीं है ना। एंड ऐसा हो सकता है कि आपको शायद कोई कॉल रिसीव कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरने के लिए ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, है ना। यू ट्राई टू कम टू सेंटर एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। एंड लास्टली आई वुड से फॉर्म फिलिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सिलेक्शन, है ना। फॉर्म भरोगे तो आपको एग्जाम का हॉल टिकट आएगा और एग्जाम दोगे तो फिर आगे की कहानी बढ़ेगी। तो आप प्लीज मेक श्योर करो कि आप सरकारी नौकरी की तरफ आपका पहला स्टेप बढ़ा रहे हो एंड जल्द से जल्द जाके फॉर्म भरो। थैंक यू।